महेश चव्हाण जी, वही आपके विधायक हैं जिन पर आज विवादित बयान को लेकर हम बहस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं वो मांसाहारी थे, वो मेथी भाजी थोड़ी जो खाते थे, वो मांस खाते थे। अब बताइए, देखिए ये उनका यहां किसी दूसरे रिलीजन के बारे में एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो फिर फतवा जारी हो जाता है, सिर धर्म से जुदा करने की बात सामने आ जाती है, सड़क पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। यहां तो प्रभु श्री राम के बारे में जो आए बाएं साएं जो आया सब बोल दो। नहीं, इनको पार्टी से भी नहीं हटाते। महेश चव्हाण जी बताइए जरा। प्रत्युष जी, देखिए ये जो उनका बयान अभी आपने दिखाया वो हमारे पार्टी ने क्लैरिफाई कर दिया है, बहुत पहले कर दिया। उनके बयान के बाद तुरंत बाद क्लैरिफाई कर दिया है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनसे पार्टी का कुछ भी संबंध नहीं है। आधिकारिक तौर पर ये हमारे पार्टी का बयान नहीं था। पहली बात, अभी आप जो बोल रहे हैं कि अगर दूसरे किसी ने किया होता तो बहुत सारे आंदोलन होते, प्रोटेस्ट होते, तो क्या बीजेपी ने इसके बारे में आंदोलन किए? क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किए? क्यों नहीं किए? और यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है मनुस्मृति का, तो मैं प्रदीप भंडारी जी को ये पूछना चाहूँगा कि क्या प्रदीप भंडारी जी इनका और बीजेपी का इसके बारे में क्या ख्याल है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जाति व्यवस्था के खिलाफ मनुस्मृति में कुछ था, इसके लिए वो मतलब उसके लिए जाति व्यवस्था। मैं इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी से दूंगा। मैं इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी से दूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने कहा कि ये जो आपने बयान दिखाया ये पुराना बयान है और इस पर पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट अपनी राय रखी थी कि उनका निजी बयान है। मुझे बताइए, अगर आपको मालूम है कि आपकी पार्टी के एक नेता, आपकी पार्टी के 4 बार के विधायक लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं और पार्टी को किनारा करना पड़ता है, तो फिर आप पार्टी में क्यों रखे हुए हैं? आप मान रहे हैं कि उनका बयान गलत है, लेकिन फिर भी साथ साथ है। ये कैसा साथ है? नहीं, देखिए उनको जो समझ देनी होगी वो समझ शायद उन्होंने लीडरशिप। तो क्या शरद पवार जी देंगे समझ? जो फैसला है ना लीडरशिप, सुप्रिया सुले जी समझ देंगे? कौन देगा समझ? प्रवक्ता के नाते मैं ये आपको नहीं कह सकता। इसी के लिए मैंने कहा कि आप उनका इंटरव्यू लीजिए, वो विस्तार से इस पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर इंसिस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मनुस्मृति की बात हो रही थी, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था, वो जाति व्यवस्था के लिए जलाया था, तो वो सही था कि गलत था, ये जवाब आज भाजपा ने यहाँ पर देना चाहिए। आपने चूंकि कहा तो मैं उससे एक लाइन और इसमें जोड़ देता हूं। दूसरा सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, जब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया था। प्रदीप भंडारी जी, अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी यही तो रीजन है, यही तो वजह है। मैं बात सुनो तो सही। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने अपने विचार इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर रखे हैं। जरा मुझे बताइए क्या आप उससे अग्री करते हैं? हाँ या ना में बोलिए, क्योंकि आप पूरे शो में एक भी बार नहीं कहेंगे मनुस्मृति। अरे नहीं, आप हमारे धर्म के ऊपर इतनी व्याख्या और डिस्कशन करते हैं। सुनिए, मैं आपका जवाब दूंगा। आपका वोट बैंक आपका जवाब देता है। पहले आप मेरे सवाल का जवाब आते हैं, जरा उसकी व्याख्या करिए। जो जलाई गई नहीं, उसकी व्याख्या नहीं करोगे, क्योंकि पता है व्याख्या करोगे तो सरसम से जुदा होने का खतरा है। नहीं, बताओ ना, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। किताब पे क्या है? आपको जवाब देने नहीं आ रहा है, जवाब देना है। आप हम हिंदुओं को आतंकवॉदी कहते हो, अब हम हिंदुओं को गाली बकते हो, जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब आप दे नहीं रहे कहते हो। जरा अपना 80% वोट बैंक जहां से आता है, आप भाग रहे हो, उसके बारे में बताओ। मेरा और आप ओपन चैलेंज कर रहा हूं, देर के लिए मुझे अलाउ करेंगे तो मुझे और एक सवाल आपसे पूछना है। आपसे 1.5 घंटे बात प्रदीप जी, मुझे और एक सवाल आपसे पूछना है। प्रदीप जी, अगर सनातन धर्म है, जरा बाबा साहेब अगर सनातन धर्म है, पाकिस्तान पे क्या? प्रदीप जी मेरी बात सुनिए। की बात हो रही है, प्रदीप जी आपने आपकी बात कही, मेरे बीच में प्लीज मत बोलिएगा। प्रदीप जी मुझे जवाब क्यों चुन रहे हो? प्रदीप जी मेरे सवाल का जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं। उठाया गया था वो सही था कि गलत था? आप बताओ, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाब दे नहीं पा रहे? पाकिस्तान में जो कहा है इस्लाम के बारे में, उस पर आपकी क्या प्रदीप जी आप भागिए मत। डॉक्टर प्रदीप जी आप मेरा सुनिए, नहीं बोल पाओगे। बाबा साहब पर चर्चा हो रही है कि भाई उन्होंने दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन बाबा साहब ने इस्लाम के बारे में क्या कुछ कहा था, क्या उस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर सत्य प्रकाश। नहीं, देखिए जिस तरह से सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो प्रदीप ने देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय की कांग्रेस के से एक सवाल पूछा था
कि अगर धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो रहा है तो भारत के तमाम लोगों को जब तक अगर धर्म एक आधार है किसी देश के बंटने का, तो तमाम आबादी, अगर हिंदू आबादी भारत में रहे और मुस्लिम आबादी जब तक पाकिस्तान में नहीं जाएगी, उसको नहीं पहुंचाया जाएगा, मैं ले आया, तब तक ये भारत का बंटवारा अधूरा रहेगा। सुनिए, ये कोई भी इस्लाम के खिलाफ बयान नहीं है, ये एक कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जहां राष्ट्र बंटना हो, जहां भंडारी जी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ, 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो बाबा साहेब अंबेडकर जी की किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। एक सेकंड सुनिए मेरे को, वरना फिर क्या नहीं जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर के कहते हैं थॉट्स ऑन पाकिस्तान में, मैं अंग्रेजी में कोट करूंगा, बाबा साहेब अंबेडकर जी के हिसाब से, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा है इस्लाम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं कि इस्लाम में भाईचारा बाबा साहेब अंबेडकर की किताब में लिखा है सिर्फ मुसलमानों के लिए है। बाबा साहेब अंबेडकर की किताब में लिखा है कि गैर मुसलमानों के लिए इस्लाम में केवल शत्रुता और अवमानना है। मेरा बुक की ओरिजिनल कॉपी, क्या आप अग्री करते हैं इससे? क्या बाबा साहेब अंबेडकर के विचार से अग्री करते हैं आप? है ना, बोलो, बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों से अग्री करते हो? नहीं बोल पाओ। यही इनके दौरे मापदंड है, यही इनका सूडो सेक्युलरिज्म है जिसके नाम पे आतंकवाद। मैं किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, चूंकि आपने शुरू में ही कह दिया कि इस तरह के बयानों का आप समर्थन नहीं करते, तो मुझे एक बात बताइएगा किशोर तिवारी जी, तो फिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? खास तौर पर जो कहा जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव के लिए तो नहीं दिए जा रहे हैं, किसे खुश करने के लिए बयान दिया जा रहा है? क्योंकि राजनेता जब कोई बयान देते हैं तो यूं ही नहीं देते, अनायास ही नहीं देते, यकायक ही नहीं देते, उसके पीछे कोई ना कोई निहितार्थ छिपा होता है। किशोर तिवारी जी, ये देखिए, यहां पर संगीत रागी भी है और महेश अपनी बात भी रख रहे हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है, मनुस्मृति, ये जो डॉक्यूमेंटेशन था, ये समाज व्यवस्था के लिए बनाए हुए नियम थे और अभी भी मनुस्मृति के कई नियम हम पालते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था ये बाई बर्थ नहीं थी, ये बात भी याद रखनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं संगीत रागी जी, ये मुझे इक्वेशन समझ में नहीं आता कि जिस देश में 80 करोड़ या फिर 84% हिंदू हो, वहां सनातन को गाली देकर ये पॉलिटिकल पार्टियां पावर में कैसे आएगी? और देखिए, अभी जितने भी बयान मालेगांव के बाद आए वो अनुचित थे। एक तो तुम जांच एजेंसी या न्यायालयीन व्यवस्था पे तुम सवाल उठा सकते थे, लेकिन आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, स्वागत करता तो हूं। इसका क्या जस्टिफिकेशन है मुझे मालूम नहीं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। राम कृपाल सिंह, आप भी बताओ कि हिंदू धर्म को गाली देके क्या मुसलमानों के वोट मिलते? मेरे तो जितने मुस्लिम दोस्त हैं वो भी इसको बुरा मानते हैं। किसी भी धर्म को गाली क्यों देना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब धर्म का समझता नहीं तो काय को गाली देना? समझता तो नहीं कुछ भी धर्म का। आपने कहा कि जब धर्म को नहीं समझते तो गाली क्यों देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बयान दिए जाते हैं, यही तो डिबेट का विषय है। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रत्युष जी, देखिए किशोर जी ने बहुत सही बात कही है और मैं उनका पूरी तरह समर्थन करता हूं। जो लोग ये मानते हैं, ये जो चंद ठेकेदार हैं ना, जो समझते हैं कि वो हिंदुओं को मतलब कष्ट पहुंचा करके मुसलमान खुश होगा, तो वो ईमानदारी की बात, वो मासेस को जानते ही नहीं है। आप जाइए गांव में, जहां लोग रहते हैं, आज भी एक दूसरे के खेत में मिल के खेती करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो हिंदुस्तान में टॉलरेंट है और वो उसमें मैं कहता हूं हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लेकिन ये बांटने वाले जो है ना, आज जो गति हो रही है विपक्ष में कई पार्टियों की, उसका एक मेन रीजन है कि उसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि हिंदुओं को गाली देने से ये जो पिछड़ा वर्ग है वो बिल्कुल अंबेडकर के नाम पे खड़ा हो जाएगा। अभी जबकि मैं खुद बता रहा हूं
पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में अगर अंबेडकर, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने डॉक्टर अंबेडकर की वो किताब जरूर पढ़ी है। अगर कोई उसको पढ़ ले, उनसे अच्छा नब्ज जानने वाला कोई नहीं था। वो लिख रहे थे और बाकायदा कि एक वर्ग के बारे में, इस्लाम के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ। डिस्पाइट दैट वो मानते थे कि हिंदुस्तान की जो मासेस है वो आपस में, क्योंकि मुसलमानों के, इस देश के 90% मुसलमानों को मालूम है कि भारत के बाहर वो उनकी कोई जगह नहीं है, ना वो कहीं जा सकते हैं, रहना यही है। तो लगातार ऐसा नहीं है कि वो हर मुसलमान ऐसा है कि हिंदू को आप गाली देंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कई पार्टियां अभी भी मोदी से लड़ने के लिए ये इस अस्त्र को आजमा रही हैं, जो बिल्कुल पथरा हुआ है, यहाँ पर शुरू में ये सवाल शुरू में ही उठा कि क्या दूसरे रिलीजन के बारे में अगर आप ऐसे कटाक्ष या ऐसी टिप्पणी करेंगे तो क्या वहां पर वो बर्दाश्त होगा क्या? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। 3 तलाक पर जब इस देश के अंदर बहस चल रही थी, कितना बवाल हुआ। लोगों ने यह भी कहा उस वक्त कि साहब ये तो हमारी धार्मिक आजादी पर हस्तक्षेप है, हमारे धर्म पर हस्तक्षेप है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि 3 तलाक खुद कई मुस्लिम देशों में कई वर्षों पहले से प्रतिबंधित था, लेकिन यहां पर उसे खत्म करने में कितने पापड़ बेलने पड़े विनोद अग्निहोत्री सर। लेकिन सनातन ऐसा है कि जो आया जिसके मन में आया बोल के चला गया। इसीलिए सनातन है। आप सनातन को इस्लाम क्यों बनाना चाहते हैं? सनातन में वो कट्टरता क्यों लाना चाहते हैं कि कोई बोले तो यहां भी सर तन से जुदा पैदा करने वाले पैदा हो जाए? लेकिन चूंकि आप यहां पर कह रहे हैं कि सनातन इसी कट्टरता मत लाइए, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि साहब इस्लाम भी कट्टर नहीं है। नहीं, वो अभी आपने कहा ना कि सनातन में कट्टरता मत लाइए, लेकिन जब यही सवाल उनसे कहिएगा तो साहब कहेंगे आपने हमें कट्टर क्यों कह दिया? नहीं, हमारा धर्म, हमारा मजहब कहां से कट्टर है? भाई वो तो जब कोई होगा तो उनसे बात करेंगे। हम तो जो विषय उस पर हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सनातन को लेकर के जो टिप्पणियां हो रही हैं। देखिए, कोई भी उदारवादी राजनीति या जिसको आप सर्वधर्म समभाव कह लीजिए, सेकुलर राजनीति कह लीजिए, वो सनातन धर्म को गाली दिए बिना ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। महात्मा गांधी ने कभी सनातन धर्म में कोई टिप्पणी की? उनसे बड़ा सेकुलर और सर्वधर्म वाला कौन था? तो इसलिए ये जो आज के नेता, चाहे जितेंद्र अहवाड़ हो चाहे जो भी हो, वो अगर हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को पर इस तरह का आक्षेप लगा करके कर रहे हैं तो वो मूर्खता कर रहे हैं। और वो कोई अपने धर्म ना अपने राजनीति का भला कर रहे हैं, ना देश का भला कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार हम ये एक उलहना दे रहे हैं कि दूसरे धर्म में होता तो ये हो जाता। अरे भाई, हम उनसे अलग है ना। बर्फ को आप आग बनाओगे तो बर्फ रह जाएगी क्या? और ये आग को आप पानी डालोगे तो वो पानी रह जाएगी, वो आग रह जाएगी क्या? हमारी प्रकृति है कि उदार हैं, और इसीलिए हम सनातन हैं, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा हजारों या जितने वाली संगीत रागी ने जितना कालखंड बताया, लाखों अरबों साल अगर मान लीजिए चले आ रहे हैं। बाकी धर्मों क्या एज है? कोई 1,500 साल पुराना है, कोई 2,000 साल पुराना है। हम अगर हजारों और लाखों वर्ष अगर उस हिसाब से चले तो इसलिए चले आ रहे हैं और इसलिए चलते रहेंगे, जो आदिकाल, लेकिन हम जो अनंत काल तक चले। देखिए, सनातन में ही स्वामी दयानंद सरस्वती हो सकते हैं जो सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, जिसमें सारी कुरीतियों के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा गया है, लेकिन उनको माना गया, ऋषि माना गया, ऋषि दयानंद कहा गया। सनातन में ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद कहते हैं गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलने जाके नौजवान, लेकिन विवेकानंद को हम आदर्श मानते हैं। ये सनातन की विशेषता है। सनातन में ही गांधी होते हैं, सनातन में ही सावित्रीबाई फुले भी होते हैं सनातन में, और सनातन में शाहू जी महाराज भी हैं। सनातन में मतलब बाबा साहब अम्बेडकर सनातन को नहीं माना, उन्होंने वो बौद्ध हो गए। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी आपका रुक इसलिए मैं कह रहा हूं सनातन को कट्टर बनाने में हमें रश्क से लेकर फलाने हो जाता है। अच्छे से डिस्क्राइब किया। क्योंकि यहां पर शुरुआत में महेश चव्हाण जी ने एक सवाल किया था कि भाई आप ये बताइए कि सनातन और हिंदू धर्म क्या एक है क्या? मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं सर। मुझे लगता है कि कई सारे लोग जो मंदिर में जाते हैं, जो सनातन को मानते हैं, मंदिर में आज भी, चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, वहां पर एक धर्म का उद्घोष होता है, आध्यात्मिक उद्घोष होता है आरती के बाद। जनरली सनातन की जय हो, विश्व का कल्याण है, ये कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं सर। धर्म संगीत रागी सर, तो अब ये बताइए जो सनातन हर सनातन के जुबान पर है, जो सुबह शाम जो मंदिर जाता है वहां पर क्या उद्घोष होता है? सनातन की जय हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो लोग कहते हैं कि साहब ये सनातन अलग है, हिंदू धर्म अलग है, ये कैसे अलग है? संगीत रागी सर, देखिए, इस देश का बौद्धिक और राजनीतिक वर्ग बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। मैं ऐसा इसलिए बार बार कहता हूं
क्योंकि हमें भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं थी। हमारी उदारता का मतलब ये नहीं है कि कोई हमको मार दे। अरे हम तो एक द्रौपदी के इसके लिए पूरा महाभारत कर दिए थे। रावण को वध के लिए समुद्र पर पुल बांधने वाले हैं। तो हम जो उदारता है, ये उदारता की इतनी गलत व्याख्या की जाती है कि ध्यान रखिए कि हम अफगानिस्तान आज हमारा हिस्सा था, वो खत्म हो गया। पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, खत्म हो गया। गजवाए हिंद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार का सीमांचल इस देश का एक जिहादी वर्ग जो है उसको तोड़ करके खत्म कर चुका है। ये मत भूलिए कि इस देश का आंशिक इस्लामीकरण का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। तो ये जो बार बार कहा जाता है ना कि क्या हुआ क्या हुआ, ये तो देखने लायक है। और क्यों ऐसा होता है किशोर तिवारी जी? क्योंकि हम जाति के आधार पर भेद करते हैं और जाति के आधारों पर बढ़ जाते हैं। आपने 2024 के चुनाव में देखा, वोट जिहाद एक सच्चाई थी। ऐसा तो नहीं था कि उनके लिए इनइक्वलिटी उनके समाज में नहीं था, उनके समाज में भी था, उनको फायदा भी मिला। लेकिन इन सारी चीजों को किनारे रख करके उन्होंने जिहाद किया, वोट जिहाद किया, जो एक सच्चाई है। एक अंतिम बात कर दूं, इस पृथ्वी का क्रिएशन जो है वो 4 अरब 32 लाख करोड़ वर्ष है। आदि मनुस्मृति तो वहीं से होती है ना। अब कोई टेक्स्ट इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। और एक बात जो मेरे मित्र ने कहा, उनको डिस्कशन पढ़ना चाहिए। 2 घंटे या 1 घंटे डिस्कशन इतने खुले रूप से कर सकते हैं। और उदारता का मतलब नहीं होता कि हमें गाली आतंकवादी बोले और हम चुप रहे। चलिए, समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार नकलची है, हमारी नकल कर रही है। हम बिहार की बहनों को सुरक्षा देंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो राशन बीजेपी आपके वोट का अधिकार छीन रही है। आप देखिएगा, इन नकलची सरकार है। वोटर लिस्ट पे सुनिश्चित कीजिएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, आपके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार का नाम हो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो ये सरकार ना पेंशन देगा ना राशन देगा। ये पूरा लोगों का षड्यंत्र है।